कि रेवोल्यूशन जो है, ये इनकलाब जिसकी बात कर रहे हैं आप, ये इनकलाब पाकिस्तान में कब देखने को नज़र आएगा? सिर्फ और सिर्फ 10 साल हैं आगे। इस 10 साल के बाद पाकिस्तान को एक सतह पर देखेंगे कि पाकिस्तान एक सतह पर होगा। अब आंखें खुल चुकी हैं, हर बंदे को काम करना पड़ेगा, अब हर बंदे को अपनी बाउंड्री में रहना पड़ेगा। चीज़ें बड़ी तब्दील हुई हैं पिछले कुछ 5 सालों के अंदर, वो ख़ासतौर पे पिछले 2 सालों में चीज़ों ने एक रीशेप चीज़ें हुई हैं, लोगों के माइंड रीशेप हुए हैं। अब आएगा वो जो काम करना जानता होगा और ये अवाम अब मुल्क को चलाएगी। मुझे ये लगता है कि सिर्फ 10 साल और चाहिए, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मुबीन अहमद एंड यू आर वाचिंग सोशल अलायंस चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। मेरे साथ मौजूद हैं फेमस एडवोकेट अब्दुर्रहमान यासीन। सोशल इश्यूज़ पे बड़ी एक जानी मानी शख्सियत हैं, सोशल इश्यूज़ पर हमेशा एक जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच का लफ्ज़ हम सुनते हैं, लेकिन क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का लफ्ज़ सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक है? क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होती है? बात करेंगे एडवोकेट अब्दुर्रहमान यासीन से। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है और कहा जाता है कि पाकिस्तान में हर शख्स को एक ये हक हासिल है कि वो अपनी आवाज़ को उठा सकता है किसी भी इश्यूज़ पे। पाकिस्तान में कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अगर आवाज़ बुलंद करता है तो क्या वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है किसी भी इशू पे? जी, सबसे पहले मुबीन आपने जो 2 चीज़ें उठाई हैं, पहली चीज़ तो इसकी लीगैलिटी क्या है, लीगली ये क्या चीज़ है। दूसरी, क्या अगर ये लीगली है तो आप उस पर आवाज़ उठा सकते हैं। पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 19, एवरी पर्सन शैल हैव अ राइट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर शख्स के पास इख्तियार हासिल है कि वो आज़ाद बोले। ये जो आज़ाद बोल है, दरअसल ये आज़ाद लिखने की भी आज़ादी है, क्योंकि किताबें भी बैन होती हैं। सच लिखेंगे किताब, आप देखेंगे तारीख में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किताब बैन कर दी, उन्होंने जेल में बैठ के लिखी, किताब बैन हो गई, किताबें बैन हो जाती हैं। डॉक्टर आशा सिद्दीकी की किताब बैन हो गई। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर शख्स के पास आईन ने इख्तियार दिया कि आप आज़ाद बोलें, बट आगे एक्सेप्शन लगाई, आप नहीं बोल सकते ग्लोरी ऑफ इस्लाम, इस्लाम की अजमत के खिलाफ। इसमें मुतफिक हैं सब लोग कि हम वाकई या भी और मैं भी इस्लाम के खिलाफ बात नहीं करेंगे। लेकिन जो अगली जो बाड़ लगाते हैं वो ये है कि यू कॉन्ट स्पीक अबाउट द मिलिट्री। आप आर्मी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, मिलिट्री के खिलाफ बात नहीं कर सकते, डिफेंस के खिलाफ बात नहीं कर सकते, इंटेग्रिटी ऑफ द पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात नहीं कर सकते। ये भी ठीक है। आप अदालत के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप अपना जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। यानी कि फिर पहली चीज़ तो ये कि आपको जो उसने कहा कि हर शख्स आज़ाद है बोलने के लिए, फिर कहा नहीं बोल सकते इस्लाम के खिलाफ, चलें ठीक है, ये हमने मान लिया। आप नहीं बोल सकते आर्मी के खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ, डिफेंस के खिलाफ, सिक्योरिटी के खिलाफ, इंटेग्रिटी के खिलाफ आप बात नहीं करेंगे उन तमाम कंट्रीज़ के खिलाफ जिनके साथ आपके खारजी ताल्लुकात हैं। यानी कि मेरे मुल्क अगर चाइना के साथ कोई ताल्लुकात कायम करता है, खारजी ताल्लुकात, और अगर वो मेरे मुल्क के नुकसान में है, तो मैं अगर उस चाइना के खिलाफ बोलूँगा तो मुझे उठा लेंगे। यानी कि कौन सा राइट है? मैं ये तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, एक कंट्री, उन कंट्रीज़ के खिलाफ भी आप बात नहीं करेंगे इनके साथ आपके खारजी ताल्लुकात हैं, तो फिर बोलना कहाँ है? सवाल तो ये पैदा होता है, बोलना किधर है? क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो एक रियासत का एलिमेंट होती हैं, इन पे बात नहीं करनी तो फिर बात किस पे करनी है? ये तो बड़ी एक लफ्ज़ों का बड़ा नाप तोल के जो है ना बोलने का हिसाब है। अगली बात जो है, क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन है? तो इम्प्लीमेंटेशन मैं समझता हूँ उस हद तक नहीं है कि जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में, यूएसए में, यूके में यहाँ पर होती है, यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वहाँ पे जिस तरह की आज़ाद बोलने की होती है आज़ादी। क्या समझते हैं कि जो इंडिया है इस वक्त वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, वहाँ का जो निज़ाम है, वहाँ का जो सिस्टम है वो इसको बड़ा मानता है? अगर बात की जाए मोदी सरकार की, मोदी सरकार ने, आपको क्या लगता है क्या वो चीज़ है जो हमारे सियासतदान अपनी कौम को नहीं दे पाए, जो मोदी ने दे दी, कि कौम चाहती है? अलबत्ता हर बंदे के कुछ मामलात होते हैं, हर हुकूमत में लोगों को अपना वज़ीर आज़म पसंद नहीं आता, अपना पीएम पसंद नहीं आता, लेकिन वो फिर भी कहती है जो इसने काम किए हैं वो काबिल सताइश है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और चाइना, अपना इंडिया में डिफरेंस है। कई जगह पे पाकिस्तान बहुत ऊपर है, कई जगह पे इंडिया बहुत ऊपर है, लेकिन आप ये कतई नहीं कह सकते कि जो पाकिस्तान तो बिलो द बेल्ट चला गया और इंडिया बहुत ऊपर है। देखिए, मेरी बात को समझिएगा, इंडिया के अंदर आज, पाकिस्तान के अंदर आज एक सियासी जमात का नाम लें तो आपको उठा लेते हैं जिसका नाम कैदी आसुर 4 है, लेकिन इंडिया के अंदर अगर आप खालिस्तान का नाम लेते हैं आपको
उठाते नहीं, आप काट देते हैं। तो इंडिया में भी यही सीन है। इंडिया के अंदर चले, पाकिस्तान के अंदर तो एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंडिया के अंदर जो सरकार होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अगर सरकार को आपके बयानियाँ पसंद नहीं, सरकार भी उठा लेती है इंडिया के अंदर, ऐसी बात नहीं है। खालिस्तान का जो फाउंडर था उसको, उस कंपेन का, उसका कत्ल करवा दिया। वो कनाडा आई थिंक बैठा हुआ था, क्योंकि ये आसान नहीं है कि एक मुल्क में बैठ के उसी मुल्क के ख़िलाफ़ एक अपने ज़ात अक़ीदे के लिए आप कंपेन चलाएं। तो वहाँ इंडिया के अंदर आज भी कोई खालिस्तान का नाम लेता है, खालिस्तान एक बहुत बड़ी कंपेन है, लेकिन जो इसका नाम लेता है उसका गला काट देते हैं। तो वहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि उस लेवल से फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की और लिखने की आज़ादी नहीं है कि जिस तरह आइन देता है। पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, कि हर बंदा आज़ाद बोल सकता है, लिख सकता है और बांगे दोहल जो अपने मुतालबात हैं उसको बनवा सकता है? क्या समझते हैं इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? देखिए मुबीन, पहले भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया जो आपने पहला सवाल किया। इम्प्लीमेंटेशन देखें, ये इस तरह है कि अगर हुकूमत मेरी हुकूमत है तो मेरे हक़ में जो बोलेगा वो सहाफ़ी है, जो मेरे ख़िलाफ़ बोलेगा उसको मैं उठा लूँगा। आपकी हुकूमत है, आपका बयानिया का चल रहा है, इट्स ओके, आपके खिलाफ बोलेगा तो ये जो सियासत के अंदर जो चीज़ें हैं ना, एक सियासतदान अगर आज गवर्नमेंट में है तो अगले लम्हे अगर वो अपोजिशन में तो वो जेल में होगा। ये हमारे मुल्क के अंदर ना एक बड़ी सियासत, एक बड़ी लानत सी बन चुकी है। तो उसी लिहाज से फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी ये बड़ा ताल्लुक है सरकार के साथ। सरकार को अगर आपका बयानिया नहीं पसंद आ रहा, सरकार उठा लेती है। मैं समझता हूँ कि उस लेवल की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि जिस तरह होनी चाहिए थी। 70 साल गुजर गए मेरे मुल्क को बने, लेकिन आज भी मेरे मुल्क के अंदर जो है आइन की पामाली है, कानून का जो है ना वो उस तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अमल दरामद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि शायद कि अभी पोलराइजेशन आई है एक सियासी जमातों के अंदर, अवाम में शऊर आया है, बोलने की आज़ादी भी किसी हद तक नहीं है लेकिन अवाम बोल देती है। तो चीज़ें तब्दील होंगी, ये मेरा ईमान कहता है, ये मेरा यकीन कहता है कि हालात बदलेंगे। कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तजिया नगार भी हैं, हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से एनालिसिस करके रिप्रेजेंट करते हैं, कि रेवोल्यूशन जो है, ये इनकलाब जिसकी बात कर रहे हैं आप, ये इनकलाब पाकिस्तान में कब देखने को नज़र आएगा? सिर्फ और सिर्फ 10 साल हैं आगे। इस 10 साल के बाद पाकिस्तान को एक सतह पर देखेंगे कि पाकिस्तान एक सतह पर होगा। अब आंखें खुल चुकी हैं, हर बंदे को काम करना पड़ेगा, अब हर बंदे को अपनी बाउंड्री में रहना पड़ेगा। चीज़ें बड़ी तब्दील हुई हैं पिछले कुछ 5 सालों के अंदर, वो ख़ास तौर पे पिछले 2 सालों में चीज़ों ने एक रीशेप चीज़ें हुई हैं, लोगों के माइंड रीशेप हुए हैं। अब आएगा वो जो काम करना जानता होगा और ये अवाम अब मुल्क को चलाएगी। मुझे ये लगता है कि सिर्फ 10 साल और चाहिए, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट अब्दुर्रहमान यासीन, जो कि सोशल इश्यूज़ पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, बड़ा अच्छे तरीके से सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं। इनसे हमने बात की फ्रीडम ऑफ स्पीच की और पाकिस्तान का मुस्तकबिल, क्या आने वाला जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा, इस पर इन्होंने अपना तजिया, अपना एनालिसिस दिया। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी ओपिनियन का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह।